जय श्री कृष्णा। धनु राशि, धनु लग्न, भाई बहुत अच्छा वक्त है। गुरु आपको मदद कर रहे हैं जून के महीने तक। जब तक गुरु बदलेंगे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। और शनि और गुरु दोनों की दृष्टि के आपकी पोजीशन को एक्सप्लोर कर रही है, उठा रही है, अपलिफ्ट कर रही है, आपकी पोजीशन बढ़ रही है। अब इसमें सबसे खास बात क्या हो गई यहाँ पर कि बुध और गुरु का भी एक कॉम्बिनेशन है। तो आपके चारों स्थान जो है केंद्र, ये सारे के सारे एक्सप्लोर हो गए, जिसमें आपका एसेट का पार्ट हो गया, आपका प्रोफेशनल पार्ट हो गया, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का पार्ट हो गया। ये सारे एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इनके अंदर सब में एक्टिविटी है, सब अपनी उठ रहे हैं। दूसरी बात यहां देखेंगे तो मंगल शनि साथ में जो धनेश और द्वादशेश हैं, पैसे की आवक हो रही है, जा भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत अच्छा साइन कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। राहु केतु के नक्षत्र इस बार वो नमाइश बदलेगा, तो 20 तारीख को राहु मकर नमाइश में आ जाएंगे, जो आपको थोड़ा सा एक थोड़ा बेटर पोजीशन थी वर्गोत्तम में राहु केतु का होना एक अच्छा साइन था, वो अब थोड़ा बदलेगा। भाग्य का लॉर्ड सूर्य यानी 9th हाउस पायस हाउस है, दूसरा पायस हाउस 5th हाउस है, वहां आके बैठ गया, तो एक अच्छा साइन है। तो ये मोटा मोटा धार्मिक प्रवृत्तियां भी बढ़ाता है, थोड़ा सा अच्छा आपका एटीट्यूड जो है वो भाग्यशाली है, आप भाग्य कारक भी है, प्लीजेंट है। मंगल शुक्र बुध की वजह से एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है। शुक्र आपके छठे भाव के लॉर्ड के छठे भाव में है, डेट्स डिसीज लाइबिलिटीज, थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन एसेट गेन हो रहा है तो लाइबिलिटीज भी बढ़ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी एक पार्ट है इसका। दूसरी बात ये हुई कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की चर्चा अगर हम करें तो ये कॉम्बिनेशन है। इस वीक में कॉम्बिनेशन जो है ये 20 से 22 तारीख में सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे होगा, जिसके बारे में इंटरनेट पे बड़ा धमाका मचने को है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रह स्ट्रेसफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रेस दो तरह का होता है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, 3 तरह के रिजल्ट देता है। सबसे पहले फिजिकल की चर्चा करें तो शरीर में थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, और दूसरा जगह से डिटैच करा सकता है, यानी ट्रेवल करा सकता है। ये अलग अलग जन्मपत्तियों में अलग अलग रिजल्ट आएंगे। मेंटली थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है किसी काम को लेके, और फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है। तो सबसे पहले चर्चा क्या है, फाइनेंशियल ये भी आते रहते हैं, मेंटली भी आते रहते हैं, फिजिकल थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु बुध मंगल शनि खासतौर पे जो कॉम्बिनेशन है, इसमें बुजुर्ग लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये हार्ट की प्रॉब्लम को भी बताता है, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इनको। मंगल बुध जो है ये सीज्ड कॉम्बिनेशन है, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर। मंगल शनि से थायराइड और न्यूरो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, और लो ब्लड प्रेशर, ये इन चीजों को बता। तो बेसिकली इस कॉम्बिनेशन में मेटाबॉलिज्म लो होता है, और जैसे ही आपके शरीर का जो कार्य प्रणाली है स्लो होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और जिसकी जैसी प्रॉन कैरेक्टरिस्टिक है उसको वैसी वैसी बीमारियां रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज है, इसका ध्यान रखें। और दूसरा, 12th लॉर्ड मंगल बैठा हुआ है, 2nd लॉर्ड शनि आ रहा है, बुध भी है, प्रोफेशनल चेंज भी आ सकता है, ये स्ट्रेस प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है। मंगल शनि अमूमन विदेश यात्राएं बताते हैं, विदेश से संबंधित काम बताते हैं। जो लोग विदेश में रहने वाले हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, जो लोग विदेश में व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। गुरु 7th भाव में आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को संभाले हुए हैं, प्रोफेशन को भी संभाले हुए हैं। जन्मपत्री अगर आपकी वीक मोड में तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन आपको बेटर साइड में लेके जाएगा। अब ग्रहों का जो स्ट्रेस मैंने आपको बताया, फिजिकल पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल आते हैं तो वो आता है समय और निकल जाता है। जैसे तेज हवा चली और निकल गई, तो उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, वक्त निकल जाता है। लेकिन राहु सूर्य जो है अमूमन आपको रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं, ठीक है, डिटैचमेंट करा सकते हैं, जगह से आपकी ट्रेवल हो सकती है, ये चीज आ रही है। तो ऐसे करके ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग बना, अच्छा बना, एक्सप्लोरिंग बना, ये हुआ। अब वीक के शुरुआत में सबसे पहले देखें तो चंद्रमा वृषभ राशि में छठे भाव में, चंद्र शुक्र थोड़ा डिसएग्रीमेंट बताते हैं। तो 19, 20, 21, 19 तारीख
ये तारीखें जो हैं 3 इनमें जब चंद्रमा वृषभ में है तो थोड़े डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लीगल मैटर्स जो लोग फेस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं। मिथुन राशि आपकी 7वां स्थान हो गया, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का है, जहां पे लेके कंसर्न हो रही है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस के लिए भी, मैरिटल पार्ट पर भी, नौकरी के लिए भी अच्छा साइन है, क्योंकि 23 तारीख तक चंद्रमा जो है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये कि सुबह 9:30 से 15 बजे तक ये वर्गोत्तम में है। बुध और चंद्रमा, शनि चंद्रमा, मंगल चंद्र, इनका कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये इसको रीडिफाइनिंग मोड में डाल रहा है, मतलब पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार, चेंज की तरफ जा रहा है। लेकिन भाई एक सबसे बड़ी खास बात क्या है कि बुध चंद्रमा एक ऑल ऑफ सडन और गेन का भी कॉम्बिनेशन है, डिटैचमेंट देता है, मसल्स में जॉइंट्स पे इफेक्ट भी देता है। तो भाई थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं मसल्स में खिंचाव आ जाए, जॉइंट पे जोर पड़ जाए, ट्रेवल करा सकता है, एसेट लिक्विडेशन करा सकता है। गोल्ड सिल्वर का काम करने वाले, शेयर मार्केट में काम करने वालों को ध्यान रखना है भाई। और इसके बाद चंद्रमा फिर 9:30 से 3:15 तो यहाँ वर्गोत्तम में, फिर ये अष्टम भाव में आपके वर्गोत्तम में आ जाते हैं 23 तारीख को ही, जो 3:15 से रात को 9 बजे तक रहते हैं। तो चंद्रमा वीकेंड में आपके कर्क में जाते हैं, और फिर 26 तारीख को चंद्रमा बदल के रात को 8:30 बजे सिंह में आते हैं। उसकी चर्चा नेक्स्ट वीक में करेंगे। चंद्रमा जो यहाँ बैठे हैं अपने स्थान पर, ये एसेट को लेके और ट्रेवल को लेके कारक बनते हैं, तो ये चीजें बन सकती हैं। तो मोटे तौर पे बस ये है कि आप फायदा उठाइए, सेहत का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।